Good morning friends, this is Vivekanand Sinha from Future Enhance. Friends, in my last tutorial मैंने बताया था how to calculate top and bottom numbers in Excel and I've shown you 3 amazing methods to do the same task. Now you can watch that tutorial from the link given in the I button. But Excel is all about excitement. Excel is all about new learning. Excel is all about building a new logic. आज मैं आपको बताऊंगा another amazing method, dynamic method to calculate top and bottom numbers in Excel and this time we are going to use dynamic arrays. तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और समझते हैं ये पूरा प्रोसेस. So friends, this is the file which we are having the same data. ID, name and scores. Now this time we are going to use dynamic arrays. So dynamic arrays आपके recent version of Excel में introduce किया गया है that contains multiple amazing functions such as filter, sort, unique और भी कुछ functions है which is the part of dynamic arrays. अब dynamic arrays का फायदा क्या है? नाम से ही लग रहा है dynamic and arrays means we can create a array formula and that would be dynamic. अब array formula हम लोगों ने काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं बट वहाँ पर काफ़ी complexity बढ़ जाता है. we have to do everything manually. बट यहाँ पर क्या है, ये इनबिल्ट array formulas है जो डायनेमिक काम करेगा. मतलब डेटा बढ़े चाहे घटे ऑटोमेटिकली इट विल पॉपुलेट द डायनेमिक रिजल्ट. और इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स पहले भी क्रिएट किया हुआ है फॉर दिस डायनेमिक एरेज. आज मैं एक और अमेजिंग एग्जांपल दिखाता हूँ टू गेट द टॉप एंड बॉटम स्कोर्स. नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू गेट द टोटल डेटा. मैंने लास्ट एग्जांपल में सिर्फ स्कोर्स को लाया था. आज मैं आपके सामने आईडी, नेम एंड स्कोर्स को यूज करूंगा. नाउ दिस इज शोइंग टॉप एंड बॉटम 3. अगर मुझे टॉप 5 चाहिए तो मैं 5 लिख दूंगा, ऑटोमेटिकली 5 पॉपुलेट हो जाएगा. मीन्स फॉर्मूला वुड बी सेम बट एज दिस इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक एरेज तो वो ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेगा. नाउ फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज द अमेजिंग फिल्टर फंक्शन इन एक्सेल. लेट मी शो यू. सो इक्वल्स टू फिल्टर. अब फिल्टर करता क्या है? फिल्टर इज सेम जो एक्सेल में हम मैनुअली फिल्टर करते हैं और डेटा को देखते हैं. यहां पर क्या है, वी आर गोइंग टू फेच द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सोर्स डेटा बेस्ड अपॉन माई requirement, based upon the condition. Now it's asking the array. Array is the complete data range. So I'll select this one. मैं header को select नहीं करूंगा and I'll not fix any data. अब देखिए क्या मैजिक है डायनेमिक एरेज का. कॉमा इंक्लूड का मतलब कंडीशन, दैट व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के बेसिस पे डेटा फिल्टर होके यहां पर आएगा. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द टॉप. अभी टॉप का एग्जांपल लेते हैं. टॉप लेट्स से 5. तो टॉप 5 कौन से होंगे? वो सारे फंक्शंस, वो सारे नंबर जो 5th हाईएस्ट के बराबर या उससे ज्यादा होगा, दैट वुड बी टॉप 5. मीन्स टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5. सो दीज आर द टॉप 5 नंबर्स जो आपके यहां पर मुझे लाना है. मीन्स दिस कॉलम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5th हाईएस्ट. अब 5th हाईएस्ट क्या है? लार्ज, दिस वन, कॉमा 5th हाईएस्ट का मतलब 5 लिखना है. अब इसे मैं यहां पर सिलेक्ट कर दूंगा और इसको मैंने डिटेल्स में लास्ट ट्यूटोरियल में ऑलरेडी बताया हुआ. उस ट्यूटोरियल को जरूर देखिएगा, लार्ज फंक्शन समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से. नाउ के मीन्स द पोजीशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या 5th. तो मैं यहां से पिक कर लूंगा. ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. वाओ, देखा आपने. दीज आर द टॉप 5 स्कोर्स जो यहां पर आए. अगर मैं यहां पर 3 करूंगा, वाओ. सो यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां पर भी कोई फॉर्मूला नहीं है. सी दिस इज ग्रेड आउट, दिस इज ग्रेड आउट. सिर्फ फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ डायनेमिक एरेज कि वो जहां तक डेटा आना चाहिए वहां तक डेटा आ जाएगा. अब यहां पर एक छोटा सा पार्ट को टेक केयर करना है. I wanted to sort the data based upon the score. Means 94 should be in the top, उसके बाद 93, उसके बाद 89. अभी जो डेटा आया है वो ओरिजिनल ऑर्डर में आया जैसे डेटा है.
बट मुझे हाईएस्ट टू लोएस्ट पे सॉर्ट करना है. नाउ वी आर गोइंग टू यूज अनदर अमेजिंग डायनेमिक एरे फंक्शन विच इज सॉर्ट. सो यहां पर मैं कर दूंगा सॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इट्स द एरे जो आ गया है. अब सॉर्ट इंडेक्स का मतलब हो गया कि विच कॉलम, अगर मैंने अभी 3 कॉलम सिलेक्ट किया है तो मुझे कौन से कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है. सो 1 2 3, तो मैं कर दूंगा 3. नाउ इट्स द ऑर्डर. अब मुझे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. ब्रैकेट क्लोज एंटर. नाउ से दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट, दिस इज द थर्ड हाईएस्ट. अगर मैं यहां पर करता हूं 4 तो 4 नंबर आएगा. अगर मैं यहां पर करता हूं 5 तो 5 नंबर्स आएंगे. इवन यू कैन राइट 7 ऑल्सो, तो वो नीचे नीचे आ जाएगा जितना उनको स्पेस मिलेगा. ध्यान दीजिएगा स्पेस होना चाहिए. अगर स्पेस नहीं होगा तो इट विल रिटर्न ए स्पिल एरर. स्पिल एरर का मतलब उनको जगह नहीं मिला. सो लेट अस गो बैक टू 3 राइट नाउ. नाउ दिस इज द टॉप 3 नंबर. अब मुझे क्या करना है, सिमिलर वे में आई हैव टू कैलकुलेट द बॉटम 3. तो मैं क्या कर लूंगा, लेट अस कॉपी द फॉर्मूला और यहां पर पेस्ट कर देता हूं. फिलहाल अभी आई एम गेटिंग द टॉप 3 नंबर राइट नाउ. मुझे टॉप 3 के जगह पे बॉटम 3 करना है. बॉटम 3 कौन से होंगे, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू द थर्ड लोएस्ट नंबर. अब यहां पर लोएस्ट की बात आती है, मतलब फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, यही तो आएंगे ना बॉटम 3 में. सो इंस्टीड ऑफ लार्ज वी आर गोइंग टू यूज स्मॉल. और ये फंक्शन भी मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया हुआ है. एंड विच वुड बी लेस देन इक्वल्स टू द थर्ड लोएस्ट. नाउ लेट अस सी क्या आ रहा है. 28 27 19 ऑसम. बट यहां पर मुझे चाहिए लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में, सबसे कम पहला चाहिए, देन एंड देन. सो इसका रिवर्स ऑर्डर चाहिए. लेट अस गो विद द रिवर्स ऑर्डर. सो आई विल गो विथ दिस वन, असेंडिंग ऑर्डर. अभी बाय डिफॉल्ट ये ओरिजिनल ऑर्डर में आता है. आई विल गो विद द असेंडिंग. सो 19 इज द फर्स्ट लोएस्ट, 27 इज द सेकेंड लोएस्ट, 28 इज द थर्ड लोएस्ट. लेट अस गो विद द 5. सो दीज आर द टॉप 5 एंड दीज आर द बॉटम 5. सो देखा आपने किस तरीके से डायनेमिक एरेज को कंबाइन करके विथ अदर कोर फंक्शंस वी हैव डन दिस. एंड दिस इज अमेजिंग. ये डायनेमिकली काम करेगा बिकॉज वी हैव यूज्ड डायनेमिक एरेज. सो फ्रेंड्स, I hope you enjoyed this trick and I'm sure you are going to implement this trick in your offices. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले. And now you can download this file from the link given in the description box. And friends, this is your channel. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and please share this channel with all of your friends and colleagues. Till then, take care, bye and have a great day.